यह पाठ 17 किताब वसंत में से लिया गया है वीर कुंवर सिंह कक्षा 7 के लिए। यहाँ पर जो पिछली कक्षा छठी में आपने झांसी की रानी की कविता पढ़ी थी जो सुभद्रा कुमारी जी चौहान द्वारा लिखी गई थी, उसमें इनका नाम का भी वर्णन था कुंवर सिंह, जो एक स्वतंत्रता सेनानी रहे। यहाँ पर उनके बारे में ही जानकारी दी गई है कि उनका जीवन कैसा था, हुए कैसे थे, उन्होंने क्या क्या किया, क्या योगदान रहा उनका भारत के लिए। यहाँ पर बताया गया है कि जब 1857 में जब भारत में ब्रिटिश शासन की जगह अपना शासन चलाया था हमारे भारत में, जब ब्रिटिश तब 1857 में सबसे पहला जो विद्रोह हुआ, सशस्त्र विद्रोह हुआ हमारे भारत में, उससे ब्रिटिशर्स काफ़ी हिल गए थे। भारत में ब्रिटिशर्स ने अपना शासन फैला के रखा हुआ था, उसके विरुद्ध विद्रोह जो शुरुआत हुई थी वो 1857 में हुई थी। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारतीयों ने, और सबसे पहले इसमें भारतीयों ने विद्रोह किया था जिसमें मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। इसके बाद 8 अप्रैल को फांसी देने के बाद भारतीयों में और ज़्यादा गुस्सा उठ गया था, तो 10 मई को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिशर्स अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया। तो जब उनको फांसी दे दी गई उसके ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आंदोलन किया और वो सीधा आंदोलन करते हुए दिल्ली की तरफ चले गए। दिल्ली में उन्होंने सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा किया। उसके बाद जो उस समय पर मुग़ल शासक के जो बहादुर शाह जफ़र थे, उनको उन्होंने भारत का शासक घोषित कर दिया। तो वहाँ से ब्रिटिशर्स को उन्होंने मार भगाया। इस पाठ में कुंवर सिंह जी के बारे में बताया गया जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा हमारी स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता में। उन्होंने बताया जब 1857 में 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया गया भारतीयों ने, तो उस विद्रोह में मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई 8 अप्रैल को। उसके ऑलमोस्ट 1 महीने बाद 10 मई को भारतीयों ने विद्रोह किया अंग्रेज़ों के विरुद्ध और वो दिल्ली की तरफ चले गए, क्योंकि शासन जो था दिल्ली से ही हो रहा था ब्रिटिशर्स का। तो सबसे पहला उन्होंने टारगेट किया भारतीयों ने कि हमें दिल्ली से इनको भगाना है। तो वो दिल्ली गए और उन्होंने उनको वहाँ से भगा के जो वहाँ के जो मुग़ल शासक थे उस टाइम पर बहादुर शाह जफ़र, उनको ही उन्होंने वहाँ का शासक घोषित कर दिया कि वही अब वहाँ से शासन चलाएंगे। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोह का अब ये जो विद्रोह था पूरे भारत में फैलने लग गया। तो उत्तर मतलब नॉर्थ और मिडल इंडिया, तो उत्तर और मध्य भारत में काफ़ी अभी भी विद्रोहियों का कब्जा था, ब्रिटिशर्स का कब्जा था। तो दिल्ली के अलावा जहाँ जहाँ युद्ध होने शुरू हो गए, वो कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा, तो ये कुछ हमारे नॉर्थ इंडिया और मिडल इंडिया की कुछ जगह थी जहाँ पर विरोध हो रहे थे, युद्ध हो रहे थे। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हो रहे थे। मतलब इसके अलावा भी और छोटी छोटी बहुत सारी जगहों पर विद्रोह शुरू हो गया था। ऑलमोस्ट आधे भारत में, ऊपर के भारत में, उत्तरी भारत में विद्रोह शुरू हो चुका था। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब तांत्या टोपे, बख्त खान, अज़ीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हज़रत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। तो ये कुछ नाम दिए गए हैं जो इस विद्रोह में मुख्य नेता थे, जो लीड कर रहे थे आंदोलन को। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था, क्योंकि सब एकजुट हो गए थे, सारे भारतीय एकजुट हो गए थे कि अब यहाँ वो एकजुट हो गए थे कि अब हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाके विद्रोह कर कर ही इनको यहाँ से भगाना है। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। मतलब जो आंदोलन शुरू हुआ 1857 में, उससे एक राष्ट्रीय एकता भी आई और वहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई, वहाँ से नींव पड़ी। जैसे हम घर बनाते तो सबसे पहले नींव डालते तभी उसके बाद घर बनता है। ऐसे आंदोलन की शुरुआत की जो नींव डली वो 1857 के आंदोलन से हुई। के सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व रहा, क्योंकि आपने देखा ही है कि मुसलमान, सिख, हिंदू सब मिलकर इस आंदोलन में शामिल हो रहे थे। तो जो यूनिटी होती है, हमारी जो कंट्री की यूनिटी थी, वो भी इस आंदोलन के बाद ही बढ़नी शुरू हो गई और ज़्यादा एकाग्रता और ज़्यादा एकता आ गई हमारे भारतीयों के बीच में। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है कि काफ़ी महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा। वो वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। इस पैराग्राफ में उनके बचपन का ही बताया गया कि वो कहाँ पैदा हुए, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माता का क्या नाम था। तो पैदा वो बिहार के शाहाबाद ज़िले के जगदीशपुर गांव में हुए थे 1782 में, और उनके पिता साहबजादा सिंह थे, माता पंचरतन कुंवर जी थीं, और उनके जो पिता थे वो रियासत के ज़मींदार थे, जगदीशपुर रियासत के ज़मींदार थे, परंतु उनको अपनी ज़मींदारी हासिल करने में भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। वो खुद ज़मींदार थे, पर वो भी उनको अपनी ज़मींदारी हासिल करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज था। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी उनकी फैमिली में, तो उस वजह से वो अपने बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे पाए ज़्यादा, कुंवर सिंह जी की तरफ। और जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर तो थे, यहाँ पे अब उनके फादर के बारे में बताया जा रहा है कि उनके पिता वीर थे पर स्वाभिमानी भी थे, उदार भाव के भी थे। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो बहुत खुले
स्वभाव के थे, किसी की मदद करना ये सब उनको पसंद था। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा, मतलब जैसे पिताजी थे वैसे आगे उनका बेटा हुआ कुंवर सिंह। उनकी जो शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था थी उनके पिता ने घर पर ही की, वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, तो 3 भाषाएं उन्होंने सीखी उस ज़माने में। परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन कहीं और लगता था, घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती, इन सब में उनका दिल ज़्यादा लगता था। कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली, क्योंकि पिताजी जमींदार थे तो अब ये जिम्मेदारी कुंवर सिंह जी के ऊपर आ गई उनके पिता की मृत्यु के बाद। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था, तो ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा दबाव था हम भारतीयों पर। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स अपनी हुकूमत चला रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे, तो अब भारतीय उनके खिलाफ होना शुरू हो गए थे। कृषि, उद्योग और व्यापार पर भी उनका पूरा असर दिखा उस ज़माने में। तो बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति थी हमारे भारतीयों की उस हर फील्ड में। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया, तो भारतीयों को इम्पोर्टेंस मिलनी बंद हो गई थी भारत में ही, और अहमियत दी जाती थी ब्रिटिशर्स को। उनको नौकरियां नहीं मिल रही थी, ऊंची पोस्ट नहीं मिल रही थी। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। और इन्हीं रीजंस की वजह से, इन्हीं वजहों की वजह से जो भारतीय थे धीरे 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 बिल्कुल ब्रिटिशर्स के खिलाफ होते चले गए थे। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया, मतलब उनसे आंदोलन करने का, उनके विरुद्ध जाने का, उनसे बदला लेने का संघर्ष किया कुंवर जी ने। तो जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह के में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। तो वो बाबा के साथ जंगलों में कभी मिले होंगे, सिद्ध संत थे, तो उन्होंने ही इनके मन में देश भावना जागृत की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई। तो इन जगहों पर जाके वो प्लानिंग करते थे अलग अलग कि कैसे ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम लड़ सकते हैं। 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे, गुप्त ढंग से ब्रिटिशर हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। तो कुछ जगह होती थी वो फिक्स कर लेते थे कि हाँ यहाँ बैठ के हम लोग प्लानिंग करेंगे, तो उस हिसाब से सोनपुर मेले में भी उन्होंने अपनी योजना के लिए ही जगह गुप्त बना रखी थी कि किसी को पता ना चले। सोनपुर मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, और यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यहाँ हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। ऐसे ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। तो इतनी भीड़ भाड़ वाला मेला था, वहाँ पशु पक्षी भी होते थे। पशु का सबसे बड़ा मेला माना जाता था, वहाँ हाथी वगैरह सब होते थे, बड़े बड़े जानवर होते थे। तो इसलिए वहाँ पे उन्होंने, जहाँ मेला लगता था वहाँ उन्होंने अपनी एक गुप्त जगह बना ली, जहाँ पर वो बैठकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे थे। विद्रोह की कहानी यहाँ बताई गई है जो कुंवर सिंह के नेतृत्व में हुई। उन्होंने तो 25 जुलाई को जब दानापुर की सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह कर दिया और नदी पार करके आरा की तरफ चले गए। पहले से वो कुंवर सिंह के संपर्क में थे, और वहाँ जेल पहुँच के कुंवर सिंह जी की जय जयकार करते हुए उन्होंने सलाखें तोड़ी और सब कैदियों को आज़ाद करा दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी, सैल्यूट किया। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर, मतलब अब बता रहे हैं उनके बुढ़ापे की तरफ का इशारा किया गया कि अब उम्र से वो बूढ़े हो गए थे, पर फिर भी उनकी जो वीरता थी, जो शूरवीरता थी, वो भी ख़त्म नहीं हुई थी। आज भी उनका दिल क्रांति के लिए आज भी तत्पर था। आज भी अगर उनको कोई आवाज़ देता युद्ध के लिए तो वो फौरन तैयार थे। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी। तो दानापुर और आरा में जो भी लड़ाई चल रही थी, इसकी जो आग थी, आंदोलन की जो आग थी, वो तेज़ी से फैल रही थी, बिहार में भी आ गई थी। लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, मतलब हमारे भारत के जो सैनिक थे उसमें अनुशासन की कमी थी। जो वहाँ के जो लोकलाइट थे, स्थानीय जमींदार थे, उनका अंग्रेज़ों के साथ सहयोग करना, वो अंग्रेज़ों को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उनको डर था कि उनकी जमींदारी ना छिन जाए। एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण हमारे पास उतने शस्त्र भी नहीं थे जितने ब्रिटिशर्स के पास थे। इसी की वजह से जो जगदीशपुर में हम उनको ब्रिटिशर्स को नहीं हरा सके। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेज़ों को से परास्त हो गई। तो यहाँ पर हम हार गए, भारतीय हार गए, कुंवर सिंह की सेना हार गई। किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं, और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में, तो अब वो इससे भी हार नहीं मानी, उन्होंने अब नई योजना बनानी शुरू कर दी। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। तो बता रहे हैं वो कैसे कैसे प्रोसीड कर रहे थे, उनकी क्या तैयारी चल रही थी। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबा कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। तो अब वहाँ लखनऊ में भी अशांति फैली हुई थी ब्रिटिशर्स के शासन की वजह से। तो कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की तरफ चल दिए। उन्होंने आज़ादी की आग को बराबर जलाए रखा, मतलब वो क्रांति में लगे रहे, वो चैन से नहीं बैठे। उनकी वीरता की कीर्ति भी पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेज़ों के होश उड़ गए, क्योंकि वो इतने तेज़ी से आंदोलन चला रहे थे कि पूरे अंग्रेज़ में उनसे घबरा रहे थे। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। तो वहाँ पर जो सैनिक थे राजा कुंवर सिंह की अधीनता में भी
कई स्थानों पर लड़ाई हुई। उनकी आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। तो जैसे जैसे लोग मिल रहे थे वो वैसे वैसे जुड़ते जा रहे थे और लड़ाई बढ़ती जा रही थी। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिक सहयोग के सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए लखनऊ पहुंचे। तो सब मिलकर कुछ जो उन्होंने रणनीति बनाई, जो प्लानिंग्स की, उसके हिसाब से वो लोग काम करते चले गए, आंदोलन बढ़ाते चले गए और ऐसे करते करते हुए लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर उन्होंने लक्ष्य बनाया कि अब वो आजमगढ़ की ओर बढ़ेंगे और इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण करते हुए वो शत्रुओं को हराते हुए जगदीशपुर पर उन्होंने अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों और कुंवर सिंह की सेना के बीच युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर अंग्रेज़ों को हरा दिया। अंग्रेज़ी सेना को परास्त कर हरा दिया मतलब अंग्रेज़ी सेना को हराकर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। मतलब विजय का झंडा फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। तो जब वो विजय का झंडा उन्होंने फहराया तो उसके बाद उनकी लाइफ ज़्यादा बची नहीं। उसके 3 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई और वो अमर हो गए। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। यहाँ पर उनके अंदर युद्ध कला बहुत कुशल थी, बहुत ज़्यादा थी, अच्छी थी। छापामारी युद्ध में भी उनको महारत हासिल थी और अंग्रेज़ उनकी महानता को, उनकी वीरता को समझा नहीं पाए। उन्होंने ग्रांटेड लिया उस चीज़ को, क्योंकि वो इतने इतने वीर थे कि दुश्मन उनके आगे या तो भाग जाता था या मर जाता था। और वो तलवार उनकी तलवारबाजी उनको इतनी महारत हासिल थी उस चीज़ में कि अंग्रेज़ी सेना को उन्होंने मारते चले गए वो। और इनका नाम हमेशा हमारी भारतीय इतिहास में हमेशा लिखा रहेगा स्वर्ण अंकों में। उनकी बहादुरी के और भी किस्से हैं। जैसे कहा जाता है कि वो अपनी एक बार सेना के साथ गंगा पार कर रहे थे तो अंग्रेज़ी सेना लगातार उनका पीछा कर रही थी और वे चतुर तो थे ही थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वो अपनी सेना को बलियों के पास हाथियों पर चढ़ा कर लेके जाएंगे। तो अंग्रेज़ सेनापति डगलस था, वो अपनी बहुत बड़ी सेना लेके बलियों के पास चला गया, गंगा के पास, ये सोच के कि उसकी सेना आने वाली है कुंवर सिंह की। पर कुंवर सिंह ने बलिये से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेवा को नाव से गंगा पार कराई। तो उन्होंने एक भ्रम क्रिएट कर दिया, एक र्यूमर क्रिएट कर दिया और ब्रिटिशर्स को चकमा देकर निकल गए। जब डगलस जो अंग्रेज़ी सेनापति था डगलस, जब उसको इस घटना की सूचना मिली तो भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर तब तक वो गंगा पार कर चुके थे। एक अंतिम ना रह गई थी और कुंवर सिंह जी उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया, उसने गोलियां बरसानी शुरू कर दी, पर तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ पर गोली लग गई और गोली का जहर उनके शरीर में फैलने लगा। उसी समय उनको गंगा मैया की और उन्होंने भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा में फेंक दिया, क्योंकि अगर वो फेंकते नहीं अपने हाथ को तो वो गोली का जहर उनके पूरे शरीर में फैल जाता। और उन्होंने बोला, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। तो उन्होंने अपने हाथ को बड़ी खुशी खुशी गंगा में काट कर फेंक दिया। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। मतलब वो योद्धा के साथ साथ एक बहुत अच्छी सामाजिक कर्ता भी थे। उन्होंने आरा में ज़िला स्कूल बनाया, ज़मीन दान दी, उस पर स्कूल बनवाया उन्होंने। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं थी, पर फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता हमेशा करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। जैसे उन्होंने जगदीशपुर सड़क बनाई, आरा बलिया सड़क का निर्माण किया। उस समय जल की पूर्ति के लिए कुएं भी खुदवाए, तालाब बनवाए। उन्होंने अनेक कुएं खुदवाए, जलाशय बनवाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे, काफ़ी सेंसिटिव भी थे। इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर थे। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि वो धर्म को लेकर भी कितने थे, वो सबको साथ लेकर चलने वाले थे, क्योंकि मुस्लिम जो थे वो भी उनकी सेना में उच्च पदों में पर थे। तो उन्होंने मुस्लिमों को भी साथ लेकर चले, तो सभी त्यौहार इकट्ठे मनाते थे, पाठशालाएँ बनाई, मकतब भी बनवाए उन्होंने। और उनकी लोकप्रियता बिहार के कई लोक भाषाओं में लिखी गई है, आज भी गाई जाती हैं। और बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए ये कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं।